हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं क्योंकि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी बिहार दरोगा 2019 के पीटी के पेपर के ऊपर जो हमने एनालिसिस किया था उसके ऊपर आपका इतना ज़्यादा प्यार आया, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, उसके रिगार्डिंग में हमारा ये वीडियो आ रहा है। आपने उसमें बोला मैंने आपसे क्वेश्चन करा था कि क्या आपको एक डेडिकेटली वीडियो चाहिए जिसमें हर एक सब्जेक्ट से कौन से पोर्शन से कितना पूछा जा रहा है ये वीडियो बने। तो आपने बोला था यस सर, बहुत जल्द से जल्द लेके आए। तो बिल्कुल उसके ऊपर मैंने रिसर्च करा है, उसके ऊपर सारा डिटेल में मैंने निकाला है और आज आपके लिए ये ऑन डिमांड आपके लिए वीडियो आ रहा है। तो ये जो वीडियो ये सारे एस्पिरेंट के लिए है जो 2021 बिहार दरोगा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतना समझ लें कि बिहार दरोगा का जो होता है सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में मेरे फ्रेंड, सिलेबस में जो है ना, देख लीजिए, जीके है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, बस इतना ही है। अब आप बोलोगे सर मैथ हवे में गया क्या? तो नहीं मेरे फ्रेंड, मैथ कहीं हवे में नहीं गया, वो सिलेबस में है ही नहीं, वो दे दिया जाता है। तो मैथ के लिए जो है ना, मैथ के लिए आप इंक्लूड कर सकते हो +5 क्वेश्चन, +5 to 6 क्वेश्चन मैथ के लिए इंक्लूड कर सकते हो। बट एक चीज और भी ध्यान रखें, इसमें प्योर मैथ भी नहीं आता है। समटाइम्स ऐसा देखा गया 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग के, न्यूमेरिकल रीजनिंग में, मतलब कुछ भी नहीं, न्यूमेरिकल रीजनिंग इसमें डाल देते हैं। तो आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि 100% मैथ से ही आता है। तो 5 क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल मैथ और रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग के लिए आप रख सकते हो। चलिए अब फटाफट डिटेल में समझते हैं और कहां से कैसे क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम उठाते हैं ज्योग्राफी को, ठीक है। तो ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में सबसे पहले चूंकि ऑब्वियस बात है यार, वी आर इंडियंस, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है तो जाहिर सी बात है हमारा जो नॉलेज, हमारा स्किल है, हमारा जो सारा जो पैरामीटर है, हमारा कंट्री में क्या नहीं है, क्या खनिज पदार्थ है नहीं है, और हमारे भारत का भूगोल, क्लाइमेट कैसा है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जानना चाहेगी अगर कोई भी संस्था एग्जाम ले रही है। तो इसीलिए ये तो बेसिक सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है कि भारत का भूगोल तो पढ़ना बहुत कंपलसरी है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आपने ध्यान दिया होगा नदी से क्वेश्चन रहते हैं, झील से क्वेश्चन रहते हैं। झील परियोजना कौन सा बांध किस नदी झील के ऊपर है, ये सारे डिटेल में होते हैं। मीठा पानी खारे पानी का झील, तो झील और नदी तो बिल्कुल आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बनता ही बनता है। प्रीवियस ईयर 2019 में भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, आया था, ठीक है। फिर जलप्रपात हो गया, जलवायु हो गया, इंडियन क्लाइमेट वगैरह, ठीक है, ये बिल्कुल देखना है, इंडियन क्लाइमेट, ठीक है। और मिट्टी तो बिल्कुल ही देखना है, मिट्टी से रहता ही रहता है, मिट्टी बिल्कुल देखना है। उसके बाद जनगणना, ठीक है, 2011 का जो जनगणना हुआ उसके ऊपर डिटेल में देखें। अभी तो फिर नया अभी सेंसस आने वाला है तो उस पर भी नज़र बनाए रखें, और जैसे ही आएगा फिर मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही, बट आप लोग उस पर नज़र बनाए रखें, ठीक है। उसके बाद अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, पर्यावरण है, सौरमंडल है, जलधाराएं हैं, खनिज उत्पादक देश है, ठीक है, मतलब कौन सा देश किस चीज़ का एकदम लार्ज प्रोड्यूसर है उसकी बात यहां पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी से यहां पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी से तो अपने को इतना पढ़ना है, बट ज्योग्राफी से क्वेश्चन कितने आएंगे। तो मैं एक बात यहां बोलना चाहूंगा, एनालिसिस वीडियो जो मेरा आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे अराउंड, जो कि मेरा वहां पे गलती हुआ था। मैं अभी वीडियो में ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। वहां एनालिसिस वीडियो में मेरे से स्मॉल सा मिस्टेक हुआ है। अभी हिस्ट्री पे भी आऊंगा, मेरे बहुत सारे जो है ना, जो सामाजिक जो दोस्त हैं हमारे, असामाजिक तत्व उनको नहीं बोलूंगा मैं, सामाजिक दोस्त हमारे, ठीक है, क्योंकि समाज के हिस्से हैं ना वो। एक तो बोलने का सलीका नहीं है, बेहूदी बातें करते हैं, बेतरीके से बोलते हैं, ठीक है, बट फिर भी वो हमारे समाज के हिस्सा हैं, तो उनको हाथ जोड़ के नमन। मेरे भाई, हिस्ट्री में जो आपने बोला है, और हिस्ट्री में मैंने बोला था 35 से 40 क्वेश्चन, आप लोगों ने बोला नहीं सर, मतलब सबने नहीं बोला, 2 4 5 जनों ने बोला। देखो आप लोग मेरी गलती निकालो, वेरी गुड, आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास जानकारी हो, लेकिन आप बेतरीके से, बेहिसाब से बोलो, दैट्स नॉट गुड। अगर आप एक दरोगा बनना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, तो क्या ये भाषा पे शोभा देता है? अब मैं बताता हूं, मैंने फिर से बोल रहा हूं, मैं 30 से 35 मैंने बोला, वो गलत नहीं बोला, मैं मुंह खोल के बोल रहा हूं उन सारे लोगों को जिन्होंने बेहूदी बातें आके कमेंट बॉक्स में करा है। उनका कमेंट पढ़ा होगा, जाके आप जरूर देखना। मतलब 1-2 तो इतने बेहूदे टाइप के लोग थे कि मैं बोल भी नहीं सकता, मतलब खैर रिलेटेड भी, चलो बताता हूं। मैंने उसमें बोला था 35 से 40 क्वेश्चन, बट मेरे फ्रेंड 35 से 40 क्वेश्चन मैंने क्या, कब, कैसे बोला ये समझो। लोग बोल रहे हैं कि सर 17-18 क्वेश्चन आया, बिल्कुल मेरे दोस्त 17-18 क्वेश्चन आया। एनालिसिस वीडियो अब जाके देखो, क्या मैंने उसमें विविध यानी कि स्टैटिक जीके का जिक्र किया है? उसमें नहीं किया है। स्टैटिक जीके में आपके जितने भी वन लाइनर होते हैं जो बिल्कुल आपको मेमोराइज होना चाहिए,
इंडिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बांध परियोजना क्या है, ये सब स्टैटिक जीके है, उसका तो मैंने जिक्र नहीं किया, वो मैंने हिस्ट्री में काउंट किया था मेरे फ्रेंड। तो टोटल मिला ले अगर उसको ना, स्टैटिक जीके 10 था, और आपने, चलो आपके हिसाब से मैं पकड़ लेता हूं, आपने बोला 17 से 18 था क्या हिस्ट्री, तो 17 इधर और 10 से 12 उधर स्टैटिक जीके, टोटल मिला के 30-35 रेशियो बनता है या नहीं बनता है मेरे भाई। स्टैटिक जीके उसमें ही इंक्लूड था, ठीक है। स्टैटिक जीके को आप अलग लेके जाओगे नहीं ना, हिस्ट्री का ही पोर्शन होता है। चलो खैर, आप अपने जगह सही थे, मैं अपने जगह सही हूं, लेकिन मेरे भाई आपने गलती मेरी पकड़ी, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सलीके से बोलो यार। वी ऑल आर, आई एम एजुकेटर, यू आर स्टूडेंट, तो हम पे शोभा नहीं देता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट हमारा है पॉलिटी। पॉलिटी में अपने को क्या क्या पढ़ना है? पॉलिटी में सबसे पहले तो संविधान सभा अपने को पढ़ना ही पढ़ना है, कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ। संविधान जब बना तो स्टार्टिंग में कौन कौन सी समितियां थी, कैसे कैसे वो उसका निर्माण हुआ, किस समिति के सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट किस समिति के कौन से अध्यक्ष उसमें बनाए गए, ये पूछता ही पूछता है, ठीक है। कि किस समिति के, जैसे ड्राफ्टिंग समिति का उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया, ठीक है। प्रारूप समिति किसका, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग समिति हो गया, ठीक है। उसका संविधान समिति जो बनाएगा, संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा जो बनाएगा, उसमें अध्यक्ष उसे कौन थे, ठीक है। परमानेंट कौन थे, टेम्परेरी कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, ये सब पूछता ही पूछता है, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है विदेशी क्षेत्र, विदेशी स्रोत, ठीक है। कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाहर से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, नीतिगत तत्व है, इमरजेंसी का है, ये सारे किस किस कंट्री से हमने अडॉप्ट किया है, कॉपी पेस्ट करा है, वो सब पूछा जाता है। सेकंड है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, अनुसूची हो गया, ठीक है। उसके बाद भाग हो गया, संसद हो गया, पंचायती राज, बिल्कुल पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो पंचायती राज बिल्कुल ही याद रखो। और संशोधन और आपातकाल, देखिए संशोधन और आपातकाल, तो हमें पॉलिटी में इतना पोर्शन ध्यान देना है। अभी हमारे साथ आखिरी तक बने रहे, मैं बताऊंगा किस बुक से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मैं बुक का भी नाम लूंगा, डिस्कशन करूंगा, और आप बोलोगे तो डेडिकेटली बुक के ऊपर भी वीडियो में ला दूंगा कि कौन सा बुक आपके लिए सुटेबल होगा, क्योंकि अब हमारे पास इनफ टाइम है। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, उन सारे एस्पिरेंट्स को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने 2019 बिहार दरोगा मेंस क्लियर किया अभी, और वो अब रनिंग के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइंस। साइंस में देखो तीनों पोर्शन से आता है, ठीक है। फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया और बायो भी हो गया, तीनों के तीनों पोर्शन से साइंस में आता ही आता है, ठीक है। लेकिन देखा गया 2019 में कि फिजिक्स पे और जो है ना बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, मतलब केमिस्ट्री ना के बराबर था, इसको निल बोल लो, ठीक है, बिल्कुल ही गायब सा था। अब देखो फिजिक्स में क्या पूछा, तो मात्रक पूछा, गति पूछा, पुष्ट तनाव पूछा, इसमें तरंग से आते हैं उष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा, नाभिकीय विखंडन और संलयन। तो ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप हॉट टॉपिक्स बोल सकते हो जिसमें फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी उठाते हैं, ठीक है। देखो कोशिका से क्वेश्चन इसमें आता ही आता है, ठीक है। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी और उससे डिजीज, बीमारियां, ह्यूमन डिजीज के बारे में भी देखो, विटामिन के बारे में, और मानव रोग जैसे मैंने बोला था ह्यूमन डिजीज, वो बिल्कुल आता ही है। अनुवांशिकी, ठीक है, और वनस्पति विज्ञान, ये जो है बायो में अपने को बिल्कुल फोकस करना है। वनस्पति विज्ञान और ह्यूमन डिजीज ये बिल्कुल ही देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री देखते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या है, पदार्थ है, पर्यावरण है, संरचना है, ठीक है। फॉर्मूलाज तो बिल्कुल ही केमिस्ट्री में याद कर ही लेना, उससे पूछता ही पूछता है, ठीक है। धातु है, अधातु है, कार्बन, यौगिक है और रासायनिक नाम है। ये जो है साइंस के हमारे रिलेटेड चीजें हैं। अब बात करते हैं साइंस से कितने क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले तो ज्योग्राफी देख लो, तो ज्योग्राफी लगभग 11 से 15 के आसपास में 2019 में इसमें से एग्जाम में पूछा था। ज्योग्राफी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी का जो था 5 से 8 क्वेश्चन पॉलिटी से थे, ठीक है, याद रखें 5 से 8 पॉलिटी से। साइंस की बात करते हैं तो साइंस में लगभग 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास साइंस में पूछे गए थे। कितने, 15 to 18 में फ्रेंड, 15 to 18। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। किस देश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, ये बिल्कुल पूछा जाता है, देखना बहुत जरूरी है। रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग अभी करंट सिनारियो में, करंट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें इंडिया की रैंकिंग अलग अलग स्टेजेस पे क्या है, ठीक है, रैंकिंग देखना है। और रैंकिंग 19-20 का आपको देखना है, ठीक है, 19-20 का देखना है। क्योंकि जब भी मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में बोला था, एनालिसिस वीडियो में मैंने क्या बोला था, जब क्वेश्चन सेटर को जब पेपर टफ बनाना होता है तो वो क्या करता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भर भर के डालता है। तो वही वाली बात है, इसमें बिल्कुल रैंकिंग्स तो देखना ही देखना है, क्योंकि रैंकिंग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद बिहार
विधानसभा चुनाव जो भी हुआ है 2020 का, वो बिल्कुल ही देखना जरूरी है, क्योंकि वो उससे बनेगा क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। महत्वपूर्ण योजनाएं और खास करके बिहार सरकार वाली योजनाएं देखना है, साथ में केंद्र सरकार भी देखना है, लेकिन हम बिहार का एग्जाम देखना है तो बिहार सरकार वाली योजनाएं बिल्कुल फोकस रखना, भूलना नहीं, ठीक है। पुरस्कार देख लो, पदक है, मोबाइल ऐप्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करते रहती है, अभी कोरोना टाइम में बहुत सारे मोबाइल ऐप्स लॉन्च हुए हैं, बिल्कुल उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। पोर्टल हो गया, दिवस हो गया, योजनाएं हो गई, पुस्तक, लेखक और खेल, तो ये सारे करंट अफेयर्स। आप बात करते हैं इससे क्वेश्चन कितना आता है, तो क्वेश्चन जो है ना भाई, क्वेश्चन लास्ट ईयर 2019 पीटी में ओवरऑल इसमें 21 से 25 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया था। 21 से 25, तो आप सोच सकते हो कितना हेवी यहां पे ये जो है वेटेज ले रहा है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हमारे लिए हॉट टॉपिक क्या है? हॉट टॉपिक ये है, देखो इसको और इसको बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना, एकदम ऐसा तगड़ा कर लो ना कि तुमको दिक्कत ना हो। करंट अफेयर्स और साइंस बिल्कुल इसको फोकस करना। देख लो 15 से 18, और आप देख सकते हो अब जो ट्रेंड में जो एग्जाम्स हो रही हैं उसमें साइंस कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साइंस से क्वेश्चन नहीं भी तो कितना भी बुरा स्थिति होगा ना, तो 12 से 15 क्वेश्चन होता ही है साइंस से, बट इससे ऊपर भी जाता है, 20-21 क्वेश्चन भी चले जाते हैं साइंस से, पेपर टफ बनाने के लिए। क्योंकि भाई बच्चे हिस्ट्री रट के बैठे हैं यार, पॉलिटी रट के बैठे हैं, इसमें से आप मतलब कहां से क्वेश्चन लाओगे? सिलेबस के बाहर तो नहीं चले जाओगे, तो रट के बैठे हैं। और ऐसा है कि अगर आप मतलब ग्रुप अगर सी के एग्जाम ले रहे हो, तो ग्रुप सी के एग्जाम में आप ग्रुप ए लेवल का तो क्वेश्चन नहीं पूछ दोगे ना, आप पीसीएस लेवल का तो घुस के बिल्कुल डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं पूछ दोगे, आप 1 से 2 क्वेश्चन वैसा डालोगे, सारे के सारे तो नहीं डालोगे। तो इस वजह से देखो साइंस को और करंट को, क्योंकि इन दोनों में ना मतलब समझो कि अभी ट्रेंड में ये सारे आ रहे हैं, पहले इनसे इतना क्वेश्चन नहीं होता था, पहले हिस्ट्री का दबा के आता था, पॉलिटिक्स दबा के आता था, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी वैसा ही होता था, बट ज्योग्राफी का भी अभी बढ़ा दिया गया है पेपर टफ करने के लिए। तो हमें यहां से 21 से 25 होता है, तो बिल्कुल ही इसको देखना ही देखना है। करंट अफेयर्स अपने को भूलना नहीं है, इसको बहुत टाइट कर लो अभी से, हर रोज करंट अफेयर्स करो, 10-10 क्वेश्चन हर रोज करो, हर रोज चैनल्स पे अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, देखो और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से 21 से 25 और साइंस से 15 से 18, टोटल मिला के ये वेटेज बन जाता है। ओवरऑल राउंड फिगर की मैं बात कर लूं तो 50 क्वेश्चन का बन जाता है, ठीक है। 45 to 50 का ये ओवरऑल बन जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही अपने को देखना ही देखना इन दोनों को, ठीक। आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री क्या बोल रहा है, देखो मॉडर्न में अपने को क्या क्या पढ़ना है, तो कंपनियों का आगमन, ठीक है। कंपनियों का आगमन भारत में कब कब आया, और सबसे 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 इंपॉर्टेंट वायसरायज, ये बिल्कुल ही पढ़ो, ठीक है। सारे के सारे वायसराय नहीं पढ़ने हैं, लॉर्ड लिंथगो है, कॉर्नवालिस है, बेंटिक है, तो ये कुछ ऐसे हॉट बिल्कुल ऐसे वायसरायज हैं जो रहे थे, बिल्कुल बोलते हैं ना गेम में जो बने रहे थे, गेम में इन द सेंस कि जो बिल्कुल उनके रीजन में बहुत सारा काम हुआ, उनके रीजन में बहुत उन लोगों ने असामाजिक कार्य भी करवाया, जिस वजह से उन लोग आज हिस्ट्री का पार्ट बने हुए हैं। उन लोगों को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां देखो गवर्नर जनरल यहां पे लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल बिल्कुल ही देखना है। कांग्रेस का उत्पत्ति, कांग्रेस के अधिवेशन, पहला अधिवेशन से लेके चौथे 5वें अधिवेशन तक तो बिल्कुल ही याद रखना, और उसके बाद फिर बीच में 22वें से लेके और 28वें तक बिल्कुल याद रखना। ये जो पोर्शन है यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पहला से 5वां, 22वां से 28-30 तक ध्यान में रखना, ठीक है। और फिर उसका लास्ट में देख लेना, तो लास्ट में 42 से लेके और 48-50 तक देखना, मतलब ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल स्लॉट्स में है। मैं डिटेल वीडियोस पे लाऊंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं बिल्कुल हिस्ट्री के ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा, किस वायसराय से कितना क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता है, मैं जरूर लाऊंगा। गांधीयन एरा, गांधी आंदोलन, ये तो बिल्कुल ही फेवरेट है, इन लोगों का फेवरेट, ये पूछते ही पूछते हैं, इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन बनना ही है। आंख बंद करो, इसको रटना स्टार्ट कर दो, ये बिल्कुल इधर से आना ही आना है, कोई उपाय नहीं, इधर से आना ही आना है क्वेश्चन, बिल्कुल इसको पढ़ना है, ठीक है। 1900 के बाद डेट वगैरह पूछते हैं कि कौन सा संग्राम, कौन सा युद्ध, कौन सा वो जो है योजना कब आया था, तो 1900 के बाद वाले डेट्स को याद रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI 1857 की क्रांति, ये बिल्कुल ही देखना है, 1857 की क्रांति बिल्कुल ही देखना है। पत्रिकाएं और पुस्तक, ठीक है, उस टाइम में जो पुस्तक और पत्रिकाएं जो पब्लिश होती थी अलग अलग क्रांतिकारियों के द्वारा, कौन क्या करता था, कौन सी पुस्तक निकालता था, ये बिल्कुल ही देखना है अपने को, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। मिडाइवल में आते हैं, तो मिडाइवल में देखो, मिडाइवल में मोहम्मद गौरी है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल है, भक्ति आंदोलन है, तो ये 4 ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो मिडाइवल से पूछा जाता है, ठीक है। एंसेंट में आ जाओ, एंसेंट में सिंधु सभ्यता है, ठीक है। महाजनपद, ठीक है, महाजनपद, कितने महाजनपद थे, बिहार में कितने महाजनपद थे, महाजनपदों की राजधानी, तो महाजनपद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ही देखना है महाजनपद, ठीक है।
जैन और बौद्ध, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड कॉमन सी बात है तो ये आना ही आना है। मैंने वो एनालिसिस वीडियो में बताया था कि इससे आता ही आता है, तो याद रखें बिहार का भी एग्जाम दे रहे हैं और बिहार से रिलेटेड ये सारी चीजें हिस्ट्री में पूछी ही जाएंगी एंसेंट में। मगध हो गया, मौर्य हो गया, गुप्त हो गया और दक्षिण भारत हो गया। तो ये मगध, मौर्य और गुप्त ये बिहार से रिलेटेड है, तो ये चारों पांचों ये बिल्कुल आते ही आते हैं, तो इनको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और दक्षिण भारत से रिलेटेड तो क्वेश्चन आता है, तो इसको भी ध्यान में रखना ही रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स को हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री में क्या आता है। तो हिस्ट्री में अगर देखो प्योरली अगर हिस्ट्री की बात करोगे ना, प्योरली हिस्ट्री की, तो हाँ 19 का अगर देख लें तो 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास था। बट अगर इसमें आप स्टैटिक भी जोड़ दो 30 से 35 बन जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टैटिक जोड़ के 30 से 35 का रेशियो था, मैंने गलत नहीं बोला था, ठीक है। चलो तो बिल्कुल ये हिस्ट्री का वो हो गया। अब इकोनॉमिक्स पे हम आते हैं। इकोनॉमिक्स में देख लो मुद्रा बैंकिंग से क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। आयोग के कौन कौन से नए नए प्लान है वो होता है। अभी क्या योजना भारत सरकार की है क्या नहीं है वो सारे पूछे जाते हैं। प्रमुख शब्दावली जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उससे आता है। और बजट और क्षेत्रक, ये जो सोर्सेज हैं ये इंपॉर्टेंट हो गए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल जो बिहार एसआई जो आने वाला है 2021, उसमें ऐसे ही इन सारे पॉइंट से ही आएगा। तो आप बिल्कुल पढ़ना क्या है आपको समझ में आ गया। अगर आप बोलोगे तो मैं डेडिकेटली वीडियो बनाऊंगा कि किस बुक से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। बट मैं आपको जरूर बता दूं कि अगर आप लूसेंट फॉलो करते हैं, सिर्फ लूसेंट फॉलो करते हैं, तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स का 40% कोर्स कंप्लीट जरूर कर लेंगे। लूसेंट से मैं फिर से बोल रहा हूँ 40%। लूसेंट आपको 100% नहीं कवर अप करके देगा, लेकिन 40% जरूर कर देगा, क्योंकि आप बिहार दरोगा जो आप लास्ट 2 से 3 ईयर्स का ट्रेंड देख लो, क्वेश्चन इतने टफ आने लगे हैं कि लूसेंट से आप 100% नहीं कर सकते। लेकिन यस 40 to 50% सिलेबस आप जरूर कवर कर लेंगे। बाकी के 40 to 50% के लिए आपको दूसरे बुक्स की ओर जाना पड़ेगा। किस बुक को आपको देखना पड़ेगा लूसेंट के अलावा? अगर आपका हमारे कमेंट में रिक्वेस्ट आया, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, तो जरूर हम उसके ऊपर भी डेडिकेटली वीडियो लाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा ये वीडियो जिसमें हमने बात किया डिटेल में कि किस सब्जेक्ट से किस पोर्शन से हमको कितना पढ़ना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड माय फ्रेंड जस्ट वेट, शेयर भी जरूर करें, ठीक है। शेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव में जो भी दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं सब कुछ शेयर करें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दोबारा से मिलते हैं और डेडिकेटली वीडियो के साथ। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया तो मैं बुक्स के भी नाम सजेस्ट करूंगा, कौन से बुक आपको पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।